नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज है हमारी वीडियो नंबर 37 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। गाइस, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको करने के बाद जब हम ये अच्छे से समझ लेंगे इस वीडियो में, देन आपके जो फुल फ्लैश क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो बोर्ड्स में आते हैं 8 मार्क्स के लिए, जिसमें रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, वटएवर जो भी बनाना पड़ता है, वो हम कर पाएंगे इस टॉपिक को समझने के बाद। अब तक मैं आपको अगर बताऊं तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में मैंने दो टॉपिक आपको समझा चुका हूं। पहला था कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, उसमें मैंने आपको सारे के सारे जितने भी केसेस बनते हैं न्यू रेशियो के निकालने के, वो सारे आपको समझाए हैं। और गुडविल का भी आपको ट्रीटमेंट सिखा रखा है, किस तरीके से करना है। हर एक गुडविल, चाहे वो हिडन गुडविल हो, ब्रॉट इन काइंड में, कैसा भी, सारे केसेस आपको समझा रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसको आराम से आप देखिए, रिवाइज। हालांकि अगर आप देखते आए तो आराम से उसको रिवाइज कर सकते हो। आज की वीडियो को इंपॉर्टेंट वीडियो है तो एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स बिगिन गाइस। आइए फ्रेंड्स, आप स्टार्ट करते हैं अपना अच्छा सा टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो ट्रीटमेंट है रिजर्व और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉसेस का, ये मैंने आपको चेंज इन पीएसआर चैप्टर में एक पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने सारा का सारा क्लियर से समझा रखा है। चाहे वो WCR हो, IFR हो, सारी के एक वीडियो, मतलब जितने भी केसेस हैं इसके WCR IFR के, वो मैंने करवा रखे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा, उसको भी आराम से देख सकते हैं। लेकिन एडमिशन में ऐसा क्या है, देखो गाइस, जो मैंने उस वीडियो में समझा है वही है, बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझना है। क्यों? क्योंकि वो चेंज इन PSR था, ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो अब मैं आपको समझा देता हूँ। तो गाइस, कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, जो जो चीज़ें लिखवाऊंगा नोट करना। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं। सबसे पहले अपना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस, ये हम करने वाले हैं इस वीडियो में, और इसके बाद रिवैल्यूएशन भी करें। देखो गाइस, आप सभी को, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है, ठीक, अगर आप मेरी वीडियो देखते आए हैं अभी तक, तो आपको एक बात अभी तक क्लियर होगी कि जितने भी रिजर्व होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, वो क्या होते हैं, ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है, और उनके क्रेडिट करे जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो वो डेबिट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं गाइस? कुछ ना कुछ तो रीजन है इसके पीछे, तभी हम ऐसा करते हैं। जितने भी रिजर्व वगैरह, आज मैं आपको उस रीजन के बारे में बताता हूँ कि क्यों करते हैं, क्योंकि उस चीज को समझना पड़ेगा, तभी आपको एक टॉपिक में समझ आएगा अच्छे से। सपोज मान के चलो A और B दो पार्टनर है, ठीक है, A और B दो पार्टनर है। सपोज इनकी रेशियो 1:1 रख लो, ये इनकी रेशियो है 1:1। अब इन्होंने जो बिजनेस में रिजर्व बना रखा है, जनरल रिजर्व मान के चलो, इन्होंने जनरल रिजर्व जो है वो बना रखा है 50,000 का। 50,000, इसको 30,000 कर लेते हैं, 30,000 कर रखा है। अब इस 30,000 को, अब देखो 30,000 का रिजर्व बना रखा है, तो 30,000 में से A ने जो इसका बना रखा है, A ने बना रखा है 15,000 कंट्रीब्यूट करा, और B ने 15,000, ठीक है। ये दोनों इन्होंने कंट्रीब्यूट करके रिजर्व अपनी मेहनत से बनाया है। अब क्या होता है, आफ्टर 3 ईयर्स या फिर आफ्टर 2 ईयर्स, मान लो आफ्टर 2 ईयर्स, एक पार्टनर है इनका नोन, C ले लो, C पार्टनर, वो है एडमिट हो रहा है। C जो है उसको एडमिट कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। C एडमिट हो रहा है, तो अब फर्म कितने की हो जाएगी, A, B और C, 3 पार्टनर्स हो गए हैं। तो अब एक बात बताओ, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है वो कहता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होएगी, ध्यान से सुनना, पार्टनरशिप एक्ट कहता है जब हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होएगी तो जितने भी रिजर्व्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं, वो सारे के सारे पार्टनर्स को दे दिए जाते हैं। अब अगर मान लो इस रिजर्व को मैं एडमिशन के टाइम पे, यानी कि जब C एडमिट हुआ है, नहीं बांटूंगा,
तो जितना भी जब फर्म डिसॉल्व होगी, अगर मान लो फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व जब होएगी तो ये जो, अगर मैं इसको नहीं बांटता हूं तो ए बी और सी 3 चलेगी। अगर इसको नहीं बांटूंगा तो ये जो 30,000 का रिजर्व है ये कैसे बढ़ जाएगा, अगर इनकी इक्वल रेशियो रही तो 10K चला जाएगा, 10,000। तो एक बात बताओ, क्या सी ने इस रिजर्व में कुछ कंट्रीब्यूट करा था, कुछ अपना मेहनत लगाई थी इसमें, इसका हक था इस पे? नहीं था। तो इसको भाई किस बात में, बिना फंड में क्यों दे दे हम फालतू में, बिना मतलब में तो नहीं मिलेगा ऐसे। तो इसीलिए क्या कहता है पार्टनरशिप एक्ट कि एडमिशन से पहले या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले जितने भी हमारे रिजर्व्स हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, लॉसेस हैं, उन सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में। समझ में आया? इसीलिए इस 30,000 को जब ये सी एडमिट हुआ, ए और बी में बढ़ जाएगा, ये 15,000 क्रेडिट हो जाता है इनके अकाउंट में। समझ में आया मैंने क्यों समझाया था? ठीक, चाहे तो उसको नोट कर लो। अब बात करते हैं, अब मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से करना है। अब लेकिन इसकी एंट्री क्या होगी? देखो गाइस, सिंपल सी एंट्री है, वही बेसिक सी एंट्री। जितने भी रिजर्व हैं, चाहे वो एंट्री नोट कर लो, जनरल रिजर्व हो या फिर कोई कॉन्टिंजेंसी रिजर्व है या फिर आपका WCR है, IFR है, जनरल रिजर्व है, कॉन्टिंजेंसी रिजर्व है, WCR है, IFR है, या कोई आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि P&L अकाउंट। देखो, क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये कहां मिलता है आपको? लायबिलिटी साइड पे। अगर ये सारे हैं तो इनको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये डेबिट टू में जितने भी पार्टनर्स हैं, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। नरेशन आप लिख सकते हो, बीइंग रिजर्व, जो भी रिजर्व होगा डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में ध्यान रखना, ओल्ड रेशियो में देना, कहीं उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मत कर देना। ठीक है, ये समझ में आया? अब अगर मान लो कोई लॉस हुआ, पहली एंट्री, सेकंड एंट्री, अगर कोई आपको लॉस मिल जाता है, इस तरफ कर देता हूं मैं सेकंड एंट्री, कोई P&L अकाउंट है, उसका आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। एक मिनट, जब भी कोई लॉस होता है तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या होता है? डेबिट होता है उसमें। पार्टनर क्यों होता है? क्योंकि वो लॉस है पार्टनर्स के लिए। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करेगा? कम करेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस, टू आपको कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट मिला हुआ है या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई आपको मिला हुआ है। कहां मिलेंगे सारे के सारे? बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। समझ में आया किस तरीके से दो एंट्री करनी है? बस यही ट्रीटमेंट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस का। ठीक, जितने भी रिजर्व वगैरह हैं। अब गाइस देखो, ये WCR और IFR की मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसके जितने भी केस हैं मैंने आपको वीडियो बना रखी है उस पर पूरी प्रॉपर, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर देख लेना, उस वीडियो को रिवाइज कर लेना। P&L ये हो गया, ओल्ड पार्टनर्स के क्रेडिट होंगे और जो भी लॉस होगा वहां पर ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ये समझ में आया? अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक, वैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट की भी मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है। देखो गाइस, मैं एक बात बताऊं, पार्टनरशिप चैप्टर जो है ना, चाहे आपका चेंज इन PSR हो, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, सारे के सारे एक दूसरे से लिंक है। तो जो भी चीजें हैं ना, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, सब में बनेगी और सब में सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट की अगर मैं बात करूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट हेडिंग डाल लो। देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा रूल है। अब पहले ये समझो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया क्यों जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है कि जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, ठीक, तो उस समय क्या कहता है, पार्टनरशिप एक्ट हमारा कहता है कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज को करंट वैल्यू पे, जो मार्केट में उनकी करंट वैल्यू है, उस पर उनको रिकॉर्ड करो बैलेंस शीट में। ठीक है गाइस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है?
रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू जो अप एंड डाउन होती है, उसके कारण जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो बट जाता है किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, उनकी ओल्ड रेशियो में। ये समझ में आया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या है, क्यों बनाया जाता है? रिवैल्यूएशन मतलब या रिवैल्यू करना एसेट्स की और लायबिलिटीज की। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आएगी और क्या करना है हमें इसमें। सिंपल सा होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट होता है, ये क्रेडिट साइड होती है हमारी, ये पर्टिकुलर्स, ये भी पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट। गाइस एक बात बता रहा हूं, जब भी कोई अकाउंट बनाओ उसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट उसकी अच्छे से लेबलिंग करनी है, ठीक है। लेबलिंग के भी मार्क्स हैं, पहले बता रहा हूं। ये नहीं आप पर्टिकुलर्स को PRT डॉट लिख लो, ऐसा नहीं चलेगा। अब देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट का सिंपल सा रूल है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट होगा मेरे को या लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा मेरे को? जब मेरे एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होगी और लायबिलिटीज कम होगी। सिंपल सी बात ध्यान से समझो। प्रॉफिट मेरे को तब होगा जब मेरी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी और लायबिलिटीज की वैल्यू कम होगी। लॉस कब होगा? जब मेरे एसेट्स की वैल्यूज कम होगी और लायबिलिटीज की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर मैं आपको इसका, और हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट का कौन सा नेचर होता है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा नेचर का अकाउंट है, ये आपको उसमें बताना है, ठीक। मैं उसका नाम यहां पर बता देता हूं फिलहाल। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो नेचर होता है वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का नेचर होता है। 11th में आपने पढ़े थे रियल, पर्सनल, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ये होता है इसका रूल, नॉमिनल अकाउंट का रूल। समझ में आया? अब देखो, जब जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी, जब जब हमारी एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या होगा? फायदा होगा। इनकम हो रहा है, गेन हो रहा है, तो इनकम हो रहा है, गेन हो रही, तो किस तरफ लिखूंगा मैं? क्रेडिट साइड लिखूंगा। बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक। अब ये चीज हो गया। अब अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो मेरे को क्या हो रहा है? एक्सपेंस नहीं, लॉस हो रहा है। तो क्या कह रहा है हमारा रूल? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो मैं क्या करूंगा? टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं, ठीक। अब मान लो मेरी कोई लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स थे, वो लाइबिलिटी मेरी कम हो गई, यानी कि क्रेडिटर्स जो थे उनकी पेमेंट देनी मुझे कम पड़ेगी। तो मेरे लिए क्या हो रहा है? प्रॉफिट एक तरह का गेन है। तो क्या कह रहा है भाई रूल? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। मेरे लिए लाइबिलिटीज कम होगी तो क्या करूंगा? बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब अगर मेरी लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाती है, मेरे मान लो कोई क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गए, मेरे बिल्स पेबल बढ़ गए, या मैंने कहीं लोन ले रखा था, तो वो चीज लाइबिलिटी मेरी इंक्रीज हो रही है, तो उस वजह से मेरा क्या होगा? एक्सपेंस होगा, ज्यादा एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। तो एक्सपेंस का क्या रूल है नॉमिनल का? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो जब मेरे बढ़ेंगे टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट। अब एक बार, अब ये चीज समझ में आई। यहां पे अगर मैं यहां पर सिंपल सा रूल लिखूं तो यहां हो रहा है एसेट्स प्लस लाइबिलिटीज माइनस, और यहां क्या हो रहा है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज प्लस। समझ में आया? ये चार चीज तो आएंगी। अब क्या होता है? एक दो चीज और आ जाती है कभी कभी। कोई एसेट ऐसी होती है जो हमें रिकॉर्ड नहीं करी होती, लेकिन जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूट कर रहे हैं, तो हमें वो दिख जाती है। तो उस समय देखो एसेट कोई अनरिकॉर्डेड थी तो वो भी यहां आ जाएगी, बाय अनरिकॉर्डेड एसेट, वो भी यहीं आएगी, ठीक, क्योंकि मेरी एसेट इंक्रीज हो रही है। अब हो ये भी तो हो सकता है कोई ना कोई लाइबिलिटी ऐसी हो
जो मैंने उस समय ना देखी हो लेकिन अब मुझे दिख रही है, तो मेरी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी, तो वो यहाँ पर इस तरफ आएगी, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बॉक्स, ये हो गया हमारा अकाउंट क्लोज। रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिर्फ ये चीजें आएंगी, ये चीजें ध्यान रखनी। अब अगर इस तरफ का टोटल ज्यादा आता है तो डेफिशिएंसी यहां निकलेगी, डेफिशिएंसी इस तरफ निकलेगी, तो इस तरफ क्या निकलेगा आपका, टू गेन या फिर प्रॉफिट, कुछ भी कह सकते हो, टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि बट जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक, सपोज मैं यहां पर ए और बी दो पार्टनर ले रहा हूं, उनके कैपिटल अकाउंट में, उनकी ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखना गाइस, रेशियोज ध्यान रखना, ये नहीं कि आपने पूरा रिवैल्यूएशन सही से बना दिया और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैक्रिफाइसिंग में या फिर न्यू रेशियो में, ये छोटी छोटी गलती नहीं करनी। ओल्ड रेशियो में बटेगा ए और बी में प्रॉफिट, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे उस समय। अब अगर यहां पर ज्यादा टोटल आता है, इधर डेफिशिएंसी आती है, तो इधर क्या लिखेंगे हम, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, वो ट्रांसफर होगा ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कौन सी साइड, डेबिट साइड। ठीक, लॉस है तो कैपिटल अकाउंट कम करेगा तो डेबिट साइड पे आ जाएगा। ओल्ड रेशियो में सिंपल है, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ए और बी में जैसे जो भी पार्टनर होंगे उनमें यहाँ बढ़ जाएगा अमाउंट, यहाँ पे वही अमाउंट आ जाएगा। ठीक गाइज, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से क्वेश्चन मैंने जो टॉपिक समझाए हैं आपने शायद नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है, तो साथ साथ अपना करते रहिए प्रैक्टिस। अब इस वीडियो में मैंने जो चीजें समझाई, अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस करना चाहते हो तो कर सकते हो, आसानी से हो जाएंगे गाइस। ठीक है, ये इसलिए समझाना आपको जरूरी था क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, एक पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन कराने की, मतलब किस तरीके से क्वेश्चन करना है जिसमें तीनों अकाउंट बनते हैं। ठीक है, उसके लिए आपका बेस यहाँ से मैंने मजबूत कर दिया है, जिसमें आपको रिजर्व वगैरह जो भी ट्रीटमेंट होना है, रिवैल्यूएशन किस तरीके से, रिजर्व्स की तो आप प्रैक्टिस कर ही लोगे साथ साथ, लेकिन रिवैल्यूएशन जब आप पूरा क्वेश्चन करोगे उसके साथ साथ भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपने पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं देखे तो गाइज देख लेना उसको भी आराम से। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैंने आईडी दे रखी है, आप कोई भी आपकी क्वेरी है मैं वहां पे बता दूंगा। दिस इज एंड फॉर द टुडेज वीडियोस गाइज, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।